गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको कक्षा 6 के पाठ 3 बूढ़ी अम्मा की बातें एक लोक कथा को पढ़ाऊंगी। आइए हम जानते हैं कि इस लोक कथा में क्या कहा गया है। एक किसान रहता है जिसका नाम रहता है घूमा मोरी। वह खेती करता है। उसके पास इतनी ज़मीन रहती है जिससे उसका घर चल जाता है और उसकी खेती हो जाती है। उसके पास बहुत सारे पशु हैं, जैसे उसके पास एक गाय, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां हैं। वह और उसका घर छोटा सा है और उसके घर के सामने पशुओं को बांधने के लिए एक बाड़ा बनाया गया है। वह बाड़ा किसे कहते हैं, मुझे जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। लगभग 3 सालों से वर्षा बहुत कम हुई थी और इसके वजह से न चारा अच्छे से हुआ था और न ही फसलें अच्छे से हुई थी, जिसकी वजह से गोमा के जो जानवर थे वह बिल्कुल कमज़ोर एवं दुबले पतले हो गए थे। लगातार 3 साल से बहुत कम वर्षा होने के कारण खेती बिल्कुल सूख गई थी। गोमा सोच रहा था कि वह अपना खेत जोते या न जोते, क्योंकि वर्षा का कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश आने वाली नहीं थी, ऐसा लग रहा था। गोमा मोरी बहुत सोचा और सोचने के बाद वह अपने खेत से वापस लौट गया और खेत को नहीं जोता। अगले दिन गोमा मोरी अपने बैल को लिया और हल को उठाया और उन दोनों को साथ लेकर वह अपने खेत की ओर चला गया। खेत की ओर जाते जाते काफ़ी धूप निकली हुई थी और काफ़ी गर्मी थी। वह धीरे धीरे खेत में पहुंचा और उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान में काफ़ी जब उसने सूरज को देखा तो जैसे वो सूरज ऐसे लग रहा था जैसे आग का गोला है। काफ़ी गर्मी थी। फिर उसने अपनी खेत की धरती को देखा, यानी ज़मीन को देखा। वो भी एकदम सूखी हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, इसके कारण ज़मीन में दरारें, मोटी मोटी दरारें पड़ गई थी। गुमा मोरी वहीं पे किनारे बैठकर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, खेत जोतूं या ना जोतूं। उसने अपने बैलों को देखा। उसके बैल भी काफ़ी दुबले पतले हो गए थे और कमज़ोर हो गए थे। वह सोच रहा था कि क्या मेरे बैल हल को खींच पाएंगे, और वह अपने बैलों को देखकर उसको काफ़ी दया आ रही थी। वह कुछ देर तक सोचा और उसके बाद फिर से उठा और अपने बैलों को लेकर अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन फिर से वह अपने बैलों को लेकर खेत में आया और इस बार भी काफ़ी गर्मी थी और वह गर्मी के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने बैल को भी वहीं बांध दिया। उसी रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा भी जा रही थी। वह भी उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गई और उन्होंने गोमा ने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा कि अरे अम्मा, आप इधर कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आई हैं, किस रास्ते पे आपको जाना है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो पड़ोस के गांव में अपने नातिन से मिलने जा रही हूँ। तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? यह तो खेत जोतने का समय है और तुम यहाँ पे बैठे हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम्हारे बैलों की तबीयत खराब है? क्या तुम्हारा हल टूट गया है क्या? तो गोमा ने कहा, नहीं अम्मा, ना मेरा तबीयत खराब है और ना मेरी बैलों का तबीयत खराब है और ना ही मेरा हल टूटा है, बस मेरी हिम्मत जो है वह टूट गई है। तो बूढ़ी अम्मा ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? तो गोमा ने बताया कि आप जानती हैं कि लगभग 3 वर्षों से अच्छे से वर्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण खेती बिल्कुल सूख गई है और मेरे जानवर बिना खाए पिए, बिना चारे के, कम खाने की वजह से बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वर्षा होगी कि नहीं और मैं खेत जोतूँ या नहीं। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे समझाया कि देखो बेटा, वर्षा तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह तो प्राकृतिक है। वर्षा को जब होना होगा तो वह अवश्य होगी। तुम्हें अपना कर्म यानी काम समय पे करना चाहिए। तुम जाकर अपना खेत जोतो और वर्षा अवश्य होगी। गोमा ने फिर से निराश होकर कहा कि अम्मा देखो, मेरे बैल कितने दुबले पतले हो गए हैं, ना ही उन्हें खाना मिल रहा है, ना ही उन्हें पानी मिल रहा है और ना ही पेड़ की पत्तियां तक भी नहीं उन्हें मिल रही हैं।
तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, यह तो तुमने सही कहा है, क्योंकि पेड़ों को इतना काटा जा रहा है जिससे जंगल में पेड़ इतने कम हो गए हैं कि ना हरियाली बची है और हरियाली ही नहीं बची है, जिसकी वजह से ना हरियाली होगी और ना ही वर्षा आएगी। हरियाली रहेगी तो वर्षा ज़रूर आ जाती, लेकिन उस सब बातों को छोड़ो और तुम अपना काम करो। तुम ऐसे निराश मत हो और तुम जाके अपना खेत जोतो, अपना कर्म करो, और प्रकृति अपना कर्म जरूर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। और मुस्कुराते हुए कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। गोमा का मन तो निराश था, लेकिन फिर भी वह अगले दिन आया और खूब उत्साह के साथ अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। लगभग 4 दिनों तक लगातार वह काम करते रहा और अपना खेत जोतते रहा। उसके बाद उसका खेत पूरी अच्छी तरह से जुत गया और वह काफ़ी प्रसन्न था, अपने काम को पूरा करके काफ़ी प्रसन्न था और प्रसन्नता के साथ वह अपने बैलों को लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर लगातार 4 दिनों तक काम करते रहने से उसे काफ़ी थकान हो गई थी। रात में वह बिल्कुल बेसुध होकर सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसके जानवरों, बकरियों और जो बैलें, गाय थी, उस सब की आवाज़ में मियाने की या बोलने की आवाज़ उसको सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनने के लिए वो काफ़ी दिनों से तरस रहा था, क्योंकि उसके जानवर बिल्कुल गुमसुम से हो गए थे, उन्हें खाने के लिए अच्छा से नहीं मिल रहा था। तो तभी उसे आंगन में से उसकी बीवी ने आवाज़ दी कि अजी सुनते हो, बाहर आओ, देखो वर्षा होने वाली है। यह सुनकर गोमा काफ़ी प्रसन्न हुआ और दौड़ते हुए बाहर गया। जब वह बाहर गया तो देखा कि मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है और बादल घिर गए हैं। जब उसने आसमान में अपनी नज़रों को उठाकर ऊपर देखा तो उसे आसमान में उसी बूढ़ी अम्मा की तस्वीर यानी चित्र दिखाई दी और लगा कि जैसे बूढ़ी अम्मा उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। उसने सोचा कि बूढ़ी अम्मा ने सही ही कहा था कि हमें अपना काम सही वक्त पर कर लेना चाहिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद खूब वर्षा होने लगी और सभी प्रसन्न हो गए। यह जो लोक कथा है यहीं पे ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारे जो इस कहानी से मूल्य है वो यह है कि निराशावादी नहीं, आशावादी बनना तथा निरंतर कर्म करना। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक कठिन परिस्थिति आती है, तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उम्मीद रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा वक्त भी आएगा और हमें अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, अपने कर्मों को करेंगे समय पर, तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए हमें कठिन परिस्थितियों में, चाहे किसी भी मुश्किल की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, आशा यानी उम्मीद जगाए रखनी चाहिए और उस कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए और निरंतर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अब आपकी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसका जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। आप उसे अच्छे से लिखिएगा और पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। थैंक यू।